चलें जी, हम अब करेक्टर कर रहे हैं लोफाकिन का। लोफाकिन के करेक्टर के पार्ट 2 पे चले गए तो हमें पता चला लोफाकिन को अपना लेक ऑफ एजुकेशन का पता है। वो हैमलेट ड्रामे की कुछ कोट्स बोलता है वारिया के लिए और वो गलत होती हैं, वो इतनी ठीक नहीं होती है। उसे पता है कि वो खत भी अच्छे नहीं लिखता, यानी हैंड राइटिंग भी उसकी अच्छी नहीं है। ट्रोफिमो वो एक छोटा मोटा सा प्रोफेसर टाइप ही है तो छोटा सा लड़का, यानी एजुकेटेड है। वो भी कहता है कि तुम्हारी फिंगर्स, इसको कह रहा है लफाकिन को, कि एक आर्टिस्ट की हैं, यानी तुम हाथ लिखाई शिखाई नहीं कर सकते, तुम कोई फनकाराना काम ही कर सकते हो, लेकिन उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तो बहुत शरीफ आदमी हो। हालांकि ये दोनों अगर शादी कर लेते, वो छोटी बहन से वो बड़ी बहन से, तो ये दोनों हमजुल्फ हो जाते। मॉडर्न ड्रामा है ना, एंड कोई नहीं दिखाते हमें। आप हमें एंड नहीं दिखाएंगे, दोनों ने ना उसने शादी की ना उसने शादी की, हमें किसी के एंड का नहीं पता चला। नॉर इज लफाकिन ब्लाइंड टू ब्यूटी, ना ही वो अंधा था खूबसूरती से। वो बोलता है एंथुसियास्टिकली, वो ऐसे बोलता है जैसे कि वो बड़ा जज्बाती होकर बात करता है, बड़ा मुतहर्रिकाना अंदाज में बात करता है, क्योंकि वो खूबसूरती से अंधा थोड़ी ना है। वो जानता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो अपने में कमी महसूस करता है। और जनाब वो क्या है, द पॉपी क्रॉप्स, ये जो क्रॉप्स होती हैं विच सोड, जो कि बोई जाती हैं इन द स्प्रिंग के अंदर, टू येल्ड प्रॉफिट, के उनसे प्रॉफिट होगा। हालांकि वो चाहता तो वारिया की भी तारीफें करता, लेकिन वो नहीं तारीफें कर पाता, क्योंकि बिजनेस की उसे हर वक्त सोच होती है। और इसको देखिएगा, जब ये बात करेगा ना, ये घड़ी की तरफ देखता है, बस टाइम कितना है, यही अलामत होती है इसके बिजनेस माइंड की। एक खास किस्म का लेक ऑफ सीरियसनेस पाया जाता है, ये कोई संजीदा कोई नहीं है बंदा, किसके अंदर, लोफाकिन के रिलेशनशिप विद वारिया के अंदर, उसमें कमी पाई जाती है। ये मोहब्बत के मामलों में जज्बाती कोई नहीं होता, बस बिजनेस बिजनेस और बिजनेस होता है। जैसे अगर आप इसका टेक्स्ट सुनेंगे तो इसके टेक्स्ट में बड़ी मजे के मैंने तफसीलात बना के रखी हुई हैं, कि वारिया कहती है अपनी छोटी बहन को कि सारे लोग कहते हैं कि मेरी शादी हो रही है, उससे शादी हो रही है, जिससे शादी हो रही है उसने तो मुझसे कहा भी नहीं है कि विल यू मैरी मी। तो क्या जब मैं जाके अब उससे कहूंगा मुझसे शादी कर लो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये बिल्कुल लफाकिन जानता जरूर है कि इसमें इंटरेस्टेड है, अपनी वो ना क्लास की वजह से भी इसको दावत नहीं दे पाता, कि मैं गरीब हूँ वो अमीर है, और वो लड़की होने की वजह से कुछ कह नहीं पाती। लिहाजा सडनली ये जो पीर्स होते हैं ना, ये जो इधर उधर इन दोनों के दरमियान तांग झांग चल रही है अराउंड द डोर, जो कि डोर के ऊपर से होती है, वारिया और आनिया दोनों बातें कर रही होती हैं, और ये वहां से तांकता है और मुंह का साउंड करता है, जैसे कोई वो गाय नहीं आती मुंह, और वारिया रिस्पॉन्स करती है, एक धमकाती है इसको बड़े वोलेंस तरीके के साथ, भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें सीधा कर दूंगी। फिर वो कहती है ही आल्सो लिंगर ऑन हिज प्रपोजल मैरिज, यहाँ वो अपनी बहन को बताती है कि उसने लिंगर कर दिया, उसने बड़ा तवील अरसा लगा दिया, देर कर दिया कि मुझे प्रपोज करे, मुझसे कहे विल यू मैरी मी विद वारिया, वारिया के साथ, और डज नॉट प्रिपेयर फॉर इट, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वो जनाब पे करता है होल हिज अटेंशन, अपनी पूरी अटेंशन किसके लिए, कि प्रमोट करेगा, बढ़ाएगा अपने कारोबार को। He turns a deaf ear, वो बहरा हो जाता है लाइबोफ के लिए, when she asks him about his program of marriage। लाइबोफ भी इवन इसको बेटी का रिश्ता देती है, उसको कहती है, अच्छा ट्रॉफीमो मांगता है ना बेटी का रिश्ता, तो ट्रॉफीमो को कहती है तुम जो ऐसी बातें करोगे ना बिल्कुल मेरे सामने, तुम बिल्कुल नहीं की बात करोगे, नहीं ट्रॉफीमो के पास दौलत नहीं होती ना, इसको तुम के रिश्ता दे रही होती है कि अल्लाह तुमसे मेरी बेटी बड़ा प्यार करती है, शादी कर लो ना उससे। तो कहता है हाँ हाँ ठीक है करूंगा करूंगा, मैं जरा बिजनेस पे जा रहा हूँ, मेरी ये मीटिंग्स है, ये हो जाए। यानी इसको वो रिश्ता खुद पेश करती है। वो पूछती है इससे कि प्रोग्राम क्या है तुम्हारा शादी का, दैट्स व्हाई लोफाकिन अनाउंसेस, और फिर वो ऐलान करता है दैट ही हैज बॉट द स्टेट, फिर वो बताता है कि उसने स्टेट खरीद ली। यहाँ पर वो एक्ट 2 में लॉन इससे पूछती है शादी वादी का, एक्ट 4 तक वो इसे कहती है, फिर जब ये स्टेट खरीद चुका होता है ना, फिर जी आता है और आके बताता है पूरे, इसने बड़ी लंबी स्पीच करता है आके, जैसे शराब के नशे में धुत होके खुशी से। तो वारिया जो है ना इस चीज को पसंद नहीं करती, वहां वारिया भी खुशी का इजहार नहीं करती, वो डेमोन्स्ट्रेटिवली दिखाती है हमें अपना गुस्सा और थ्रो कर देती है वो कीज जो उसने अपनी कमर पे लगाई होती हैं, जो वारिया की अथॉरिटी होती है, वारिया की कमर पे कीज लगी होती है, ये उसके कैरेक्टर की अथॉरिटी है कि वो उसके ऊपर जिम्मेदारियां है, वो संभालो लड़की है। लेकिन इसके नाम सुन के कि इसने खरीद ली, वो ये नहीं कि आके इसके साथ खुशी का इजहार करे, वो भी बड़ी बिजनेस माइंडेड होती है। वो फेंकती है नीचे कीज फ्लोर के ऊपर और वॉक्स आउट, बाहर चली जाती है। ये क्लियर होता है कि थ्रू आउट द प्ले देयर इज
कांस्टेंट इंटेंशन बिटवीन द कपल, इन दोनों के दरमियान मुसलसल एक तनाव चलता आ रहा था। एंड पे हम क्या देखते हैं, हमें दिखाई देता है कि नेचुरली जो है ना जनाब इलेटेड, ये जो नेचुरली इलेटेड लोग थे, ये जो पुरजोश था, बड़ा ही पुरजोश था, व्हेन ही मैंने जब वो कर लेता है इस काबिल अपने आप को कि खरीद लेगा, इस रियासत को खरीद चुका होता है, तो वो जनाब बड़ा पुरजोश हो जाता है, इलाइटेड हो जाता है। वांटेड टू डिस्क्राइब द सीन एट द क्वेश्चन, क्वेश्चंस पे क्या हुआ था वो सीन बताता है लोगों को। मैं वहां गया था, वहां देखा, मैंने कहता आई बॉट इट, मैंने खरीद लिया। वेट लेडीज एंड जेंटलमैन, अरे कहाँ जा रहे हो, मैं बी काइंड एंड वेट वन मोमेंट, रुको, इंतजार करो, मेरी बात सुनो, मैंने खरीद लिया है। उसके बाद मेरी बात तो यानी वो फिल्मी सीन नहीं होता, हीरो शराब पी के आके ग्लास तोड़ता है और फिर ये बोलता है डायलॉग, पूरे के पूरे गेस्ट आए होते हैं, गेस्ट तो उनके आए होते हैं, तो पार्टी तो लाइव ऑफ ने रखी होती है, ये वहां आके अपना ही गाना गाने लग जाता है। अक्सर फिल्मों में जो होता है, माई हेड इज गोइंग राउंड इन सर्कल्स, मेरा सर घूम रहा है और आई कांट टॉक, मैं बात नहीं कर सकता, फिर हंसता है। व्हेन आई गॉट टू द ऑक्शन, जब मैं उस नीलामी में गया था, वहां ये ड्राई गवर्नो है जो ना, ड्राई गिनेव, ये वो बंदा है जो इसको इसे शक होता है कि ये खरीद लेगा। ये आपको ना अक्सर कौन सी यूनिवर्सिटी है, सरगोदा यूनिवर्सिटी के बच्चों को पूछा जाता है कि कौन था जो खरीदना चाहता था और किसने खरीद लिया। ऑलरेडी कहता है पहले ही आ गया था, लिनियोड एंड्रिच, ये जो जनाब भाई है ना इसका, लिनियोड एंड्रिच गेव को कह रहा है, वो भी आ गया था 15,000 रूबल्स के साथ, 15,000 रूबल्स उसके हाथ में थे। राइट वे उसी वक्त ड्राई गैवनोव ने क्या कर दिया, उसने बोली लगा दी 30 की। भैया जान के पास 15 थे, यानी $15 लगा लो, उसने $30 की लगा ली। रूबल्स है ना उस करेंसी का नाम है जो इनकी रशिया में चलती है। आई टुक हिम ऑन, कहता मैंने देख लिया, अच्छा तूने 30 की लगाई है, यानी तूने 15 की, उसके साथ उसने 15 लगाया, तूने 15 बढ़ा दिया, आगे से तूने 30 कर दिया, मैंने कहा 30 से 10 बढ़ाए तो मैंने 40 कर दिया। फिर वो गया 5 पे बढ़ाने पे, पहले 10 से उसने 15 बढ़ाए थे, यानी 15 पे उसने 30 की बोली दी थी, अब इसने 30 पे 40 की बोली दी, 10 बढ़ा दिए, फिर उसने इस पे क्या बोली दी, 45 की। कहता हाँ मुझे पता लग गया, उसने अब 5 बढ़ाया, मैंने फिर 10 की ही बोली दी, 55 कर दिए मैंने। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। आई बैट 90,000 रूबल्स, और 90,000 रूबल्स मैंने दे दिए हैं ऑन टॉप ऑफ द एरियर्स। ये एरियर्स वही होते हैं जो उनके वो होते हैं ना बकाया, बकाया जात वगैरह। एंड आई गॉट इट, मैंने ले लिया, द चेरी ऑर्चर्ड इज माइन, ये है इसकी खुशी की लाइन। इफ ओनली माई फादर एंड ग्रैंडफादर कुड रेज फ्रॉम द ग्रेव्स, अगर वो कब्रों से उठ के आगे देखें और देखो मेरे यरमलाई को, ये यरमलाई इसका अपना नाम है, इसका नाम है लोफाकिन यरमलाई। अब बॉट दिस स्टेट, वो स्टेट खरीद ली, द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट इन द वर्ल्ड, कितना खूबसूरत ये हिस्सा है इस जमीन का। लोफाकिन जाहिर होता है बी डिवोइड ऑफ फीलिंग्स, अब यहाँ पर वो खाली लगता है हमें जज्बात से, कि वो बातें अपनी खुशी में तो कर रहा होता है लेकिन जज्बात से खाली है वो, उसको नहीं पता लाइबो बैठी वहां पर उसे हार्ट अटैक ही ना हो जाए, पार्टी उनकी थी, आके मैं शराब का ग्लास तोड़ के तो ये हीरो बन के तो गाना गाने लग गया हूँ, तो जज्बात नहीं है उसके अंदर, यहाँ पर कोई फील नहीं करता इस ट्रेजेडी को कि यहाँ पर एंड हो रहा है। उसका जो दिल था इन द मैटर, इन मामलात में ऑफ द ऑक्शन, ये जो नीलामी के मामलात थे जो चेरी ऑर्चर्ड की हो रही थी, उसने उन्हें नहीं बताने थे, वो उनके लिए अलमिया था। लेकिन वो आता है चेरी ऑर्चर्ड के साथ जनाब और ऐलान कर देता है कि वो इसका नया मालिक बन चुका है इस सरजमीन का, और रेनविस्की जो है हैज नॉट लेफ्ट द चेरी ऑर्चर्ड, अब रेनविस्की के पास चेरी ऑर्चर्ड कोई नहीं बचा। अब वो ऑर्डर करता है उसके मुलाजमीन को, कट डाउन द ट्रीज ऑफ द गार्डन, काट डालो उस बाग के उन तमाम दरख्तों को उसके सामने, उसके मुंह पर। हालांकि रेनविस्की ये कटवाना नहीं चाहते थे। ये फील करता है, ऐसा महसूस होता है कि जनाब वो बड़ा हैप्पीएस्ट पर्सन है पूरी दुनिया में, लेकिन डज नॉट बॉदर अबाउट द फीलिंग्स, जज्बात से खाली है, चाहे वो दर्द हो चाहे वो गम हो। रेनविस्की या उसकी फैमिली का उनके जज्बात को कोई ख्याल नहीं करता। वो कहता है आई हैव बॉट दिस स्ट्रेट, मैंने स्ट्रेट खरीद ली है, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, जो इस दुनिया की खूबसूरत चीज है। वेल माय फादर एंड ग्रैंडफादर वर सर्व्स, यहाँ वो कभी मुलाजिम हुआ करते थे,
वर दे वरंट अलाउड, और उन्हें इजाजत भी नहीं होती थी इवन इनटू द किचन, के वो किचन के अंदर कदम रखें। आई मस्ट बी ड्रीमिंग, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ। गेव कॉल्स हिम अ बूर, वो इसे कहता है ये तो एक जंगली आदमी है, क्योंकि गेव इससे पहले ही करता है ना, नफरत करता है, तो कहता है ये एक बूर है, एक वहशी है, एक गवार है, इसको अकल मौत कोई नहीं, इसको तौर तरीका कोई नहीं आता। There are certainly some aspects of Lofakin's behavior, यहाँ पर उसके behavior के हमें कुछ aspects नजर आते हैं। Might suggest this, वो क्या दिखाते हैं, वो हमें जाहिर करते हैं कि जनाब इसकी इनसेंसिबिलिटी के उसमें एहसास, दोगलापन, अकल की थोड़ी कमी होती है ना। इनसेंसिबिलिटी उसमें ये हो जाती है कि ज्यादा हसास नहीं होता, बेहसास होता है, वो शोहियां मारता है, स्टेट्स के बारे में बूस्ट करता है, गप्पिस्तान रेडियो बन जाता है, और लेक ऑफ टेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर उसके अंदर जो होती है ना तदबीरों की, ढंग की कमी दिखाई गई है कि किससे किस तरह कैसे बात करनी है। टेक्ट, ढंग नहीं होता उसका बात करने का। वो अलाउ करता है अपने नौकरों को कि शुरू कर दो गिराना चेरी ऑर्चर्ड को बिफोर द फैमिली हैज लेफ्ट, इससे पहले कि फैमिली जाए, वो कहता है जाओ और काम शुरू करो। हमें कंक्लूड करते हुए इस करेक्टर के बारे में यही कहना है कि जनाब ये ट्रेसिस कर रहा है, ये हमारे सामने जो निशानात दे रहा है वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं हमारे राइटर के, वो बहुत ही ऑप्टिमाइज है, वो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि हम इसे देखें तो अक्सी करता है सक्सेस की, कि पॉसिबल है, मुमकिन है फॉर द न्यूली फ्रीड सर्व्स, ये जो नए नए आजाद हुए गुलाम हैं उनके लिए कामयाबी की उम्मीद है, वो पुरुमीद है। अगरचा कि उसका जो बैंक अकाउंट है मेक हिम मोर पावरफुल, अभी भी उसके पास दौलत बथेरी होगी, जरूरी नहीं कि इतने पैसे लगाया तो अब जेब खाली हो गया, क्योंकि बिजनेस चल रहा है उसका अभी। देन द एरिस्टोक्रेट्स, इन अमीरों से ज्यादा उसके जेब पे पैसे हैं। यट ही इज नॉट वेरी कल्चर्ड, हाँ वो तालीम याफ्ता नहीं है, वो सिविलाइज्ड नहीं है, मुहज्जब नहीं है, इसीलिए वो उसे बूढ़ कहता है, गवार कहता है। वो सिंबलाइजेस कर रहा है जनाब नई हार्ड वर्किंग और स्ट्रगलिंग कमर्शियल क्लास की रशिया के अंदर, वो जो मेहनती लोग हैं, जद्दोजहद करने वाले लोग हैं, जो कि माशी तौर पर अब आला हो रहे हैं, रशिया की उस क्लास का वो एक सिंबल है। डन जनाब।